पर आ रही है कि किंग फिलिप से भी बात हुई थी पीएम मोदी साहब की। क्या ये रिलेशन काम आएगा और इस बार बच नहीं पाएगा मेहुल चौकसी? देखिए, बिल्कुल सही आपने बात कही। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो होता है डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस कैसे और कैसा हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इस समय देखिए जो यूरोप के हालात हैं, अब यूरोप को देखिए, पूरा यूरोपीय यूनियन भारत के साथ में डील करना चाहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, फ्री ट्रेड की। और आप देखिए केवल यूरोप का, बेल्जियम ही नहीं, और भी देश में जहां भी अगर कोई इस प्रकार के क्रिमिनल होंगे जो इंडिया रिक्वेस्ट करेगा तो वो अपनी मजबूरी में आपको देंगे। रीजन, जिस प्रकार की स्थितियां यूरोप की है, और यूरोप एक तो आपका इकोनॉमिकल क्राइसिस झेल रहा है, दूसरा क्या है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जिस प्रकार की उनकी नीतियां रही है, उन नीतियों से भी यूरोप क्या घबराया हुआ है। पूरे यूरोप ने अपनी 30% डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। तो ये दिखता है कि बदलते जो हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए आप देखेंगे यूरोप के सारे देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। अभी महीने भर पहले ही यूरोपीय यूनियन की जो आपके चेयरमैन है वो भारत आई, और आने के बाद आपको याद होगा पुतिन जी का उस समय स्टेटमेंट आया था कि जो पूरा का पूरा ईयू जो है आज इंडिया के सामने जस्ट लाइक ए बैगर बन गया, यानी कि भिखारी बन गया है। ये उनका स्टेटमेंट था। मीन डैट कि यूरोपियन यूनियन यानी कि पूरा जो यूरोप है वो एनी हाउ भारत के साथ में डील करना चाहता है। अब सिंपल सी बात है, जो आईआर का रिलेशन जिस आपने कहा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रकृति होती है गिव एंड टेक की, कि आप हमें कुछ दो और हम आपको कुछ देंगे। अगर आप हमें देने को तैयार नहीं, उनको पता है कि भाई हमारे लिए जितने भी ये क्रिमिनल, चाहे आपका आतंकवादी हो या आर्थिक अपराधी हो, हम बहुत बड़ा अंतर नहीं करते हैं दोनों के अंदर। हम्म। हमारे लिए आतंकवादी भी वैसे ही है जैसा हमारे लिए आर्थिक अपराधी भी इतने बड़े क्राइम करता है, उसका कितना इम्पैक्ट हमारे गरीबों पर, हमारे लोगों पर, हमारे थोड़े से पड़ता है, कितना इमेज हमारी खराब होती है, कितने इन्वेस्टमेंट प्रभावित होते हैं, उन सबका इम्पैक्ट पड़ता है। और अब देखिए लगातार ईयू के साथ जब भी इंडिया की समिट हुई है, जब भी मीटिंग हुई है, हमेशा दोनों ने ये संयुक्त वक्तव्य दिया है कि आर्थिक अपराध पर भी हम मिलकर काम करेंगे। तो जो आप ये कह रहे हैं कि पीएम जी। मोदी है या जयशंकर जी हैं, इन सब का इम्पैक्ट, यानी कि डिप्लोमेटिक जब आपका दबाव होता है, प्रेशर होता है, तब इस प्रकार के आउटकम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहे, बाकी जो वकील दावपेच की बात कर रहे हैं, ये दावपेच अब हमारे वकील भी जानते हैं, वो भी वहां पर दावपेच चलाएंगे, जैसे तंवर राणा वाले केस में चलाए गए। इतना लंबा समय 2019 में हमने एक्सीडेंट की बात की थी, जी जी। उसके बाद से हम देखिए 2020 में सजा पूरी हो गई थी, हम्म। 20 से लेके 25 तक का समय लग गया। वो सब दाव पेच नहीं था, लेकिन हम हम्म। लेकर आ गए। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह का इशू आने वाला है। तो और इस बेल्जियम के बार साथ तो बहुत अलग सिस्टम है, वहां तो रूल ऑफ लॉ और बचने मजबूत है का जी। रास्ता चाहे वो कानून